अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अब बड़ी तादाद में लोग उम्रह पर जाना शुरू हो गए हैं। काफ़ी लोगों ने पूछा है कि उम्रह पर कितना खर्चा आता है और उम्रह पर जाने के लिए हमको क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में जानने जा रहे हैं कि उम्रह पर जाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उम्रह पर जाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और अपने साथ क्या क्या सामान ले जाने की ज़रूरत है, सामान की पैकिंग कैसे करनी है, उम्रह करने के लिए बच्चे जा सकते हैं या नहीं, उम्रह पर जाएंगे तो हमें कहाँ कहाँ की ज़ियारतें कराई जाएंगी, होटल कितनी दूरी पर मिलेगा, खाना कैसा मिलेगा, ये सभी जानकारियाँ हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक सवाल ये भी है कि 40,000 रुपए में उम्रह कैसे किया जा सकता है, तो हम इस वीडियो में ये भी जवाब बताएंगे और पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दोस्तों आजकल ज़्यादातर लोग उम्रह करने जाएं और पूरी जानकारी सही तरीके से सीख जाएं। तो दोस्तों, उम्रह पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले नाजरीन इस वीडियो को ज़रूर देखें और सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको और उनके वालिदैन को हज बैतुल्लाह की सादतैन से नवाजे और उम्रह कराए। अल्लाह ताला आप सभी की परेशानियों को दूर फरमाए, जो भी वे औलाद हैं उन्हें नेक सालेह औलाद अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि कोई सस्ता पैकेज हो तो वो बताइए, कम से कम कितने में उम्रह किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप अगर उम्रह पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए, नहीं है तो पहले आप अपना पासपोर्ट बनवाइए। पासपोर्ट के लिए आप अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन अप्लाई करा सकते हैं। इससे आपका लगभग 2,500 रुपये खर्चे में आएगा। 15 से 20 दिन में अपॉइंटमेंट के बाद आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। आप अपना पासपोर्ट बनवा कर तैयार रख लें। बात करें उम्रह पर कौन कौन जा सकता है, तो दोस्तों उम्रह पर सभी लोग जा सकते हैं। इसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, बच्चे भी जा सकते हैं, बूढ़े भी और जवान भी जा सकते हैं। उम्रह पर ये लोग कोई भी जा सकते हैं। उम्रह पर जाने वालों के लिए कितना खर्चा आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उम्रह में अलग अलग पैकेज होते हैं और काफ़ी लोग जो सस्ते पैकेज की बात कर रहे हैं कि हमको 40,000 में या 45,000 में उम्रह करने की तरकीब बता दो, तो ऐसे जो उम्रह के पैकेज होते हैं तो वो लोग ठगते हैं। इस समय इतने कम में कोई भी उम्रह का पैकेज नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि हम आपको इतने कम में उम्रह पर ले जाएंगे, तो ऐसे लोग वहां ले जाकर परेशान करते हैं। कुछ लोग अगर 50 से 60,000 में उम्रह पर भेज देते हैं तो आपको होटल दूर मिलेगा और खाना कपड़े धोना ये अपने आप खुद करना पड़ता है। किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए आप भरोसेमंद ट्रेवल से मिलें, उसी के साथ जाएं। आपके रिश्तेदार या कोई जानने वाले उम्रह पर गए हैं, उनसे पूछ लें कि कैसी कैसी सर्विस थी, होटल कितनी दूर था, खाना कैसा था। ये सारी जानकारियां प्राप्त करने के बाद आप जाएं। दोस्तों, उम्रह पर जाने के लिए पहला पैकेज मैं आपको बता दूं 15 दिन का है और ये 70 से 75,000 रुपए का है, जिसमें आपको होटल दूर मिलता है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर पर आपको होटल मिलता है। इसमें आपको मदीना शरीफ में होटल 1-1.5 किलोमीटर पर मिल जाएगा। आप चाहते हैं कि आपको होटल करीब मिले तो आपको पैकेज पड़ेगा 80 से 85,000 रुपए में, जिसमें आपको 500 से 700 मीटर की दूरी पर होटल मिल जाएगा। मक्का में और मदीना में आपको 500 से 300 मीटर पर होटल में दिया जाएगा। इस पैकेज में क्या क्या रहता है आपके लिए, तो दोस्तों एयर टिकट दोनों तरफ के और जद्दा से मक्का और मक्का से मदीना लेकर जाएंगे। आपको कोई किराया नहीं देना है, ये आपके पैकेज में ही होगा और मदीना से वापस एयरपोर्ट पर भी छोड़ेंगे। इसमें आपको खाना भी मिलेगा और इसमें आपका इंश्योरेंस भी रहता है।
और इसके अलावा जमजम भी मिलेगा। जान लीजिए उम्रह पर क्या क्या सामान ले जाना चाहिए। सबसे पहले आपको एहराम खरीदना है अपने यहाँ के मार्केट से, और चप्पल भी लेंगे बद्दी वाली, क्योंकि दोस्तों एहराम में बंद पंजे की चप्पल नहीं पहनेंगे। एहराम उतारने के बाद आप चाहे पहन सकते हैं बंद पंजे की चप्पल या जूते भी पहन सकते हैं, आपकी मर्जी, जो चाहे पहने। आप एहराम पहने हुए हो तब आप बंद पंजे की चप्पल नहीं पहन सकते, आप बद्दी वाली चप्पल ही पहनेंगे। और आप कबूतरों को खिलाने के लिए दाना साथ ले जाएं। साथ नहीं ले जाएंगे तो वहां भी मिल जाएगा, लेकिन वहां महंगा पड़ेगा। 200 ग्राम दाना लगभग 10 रियाल का मिलेगा, तो अपने यहाँ के 220 रुपए हो गए। गेहूं, चावल, बाजरा या सरसों के दाने ले जा सकते हैं। 4 से 5 जोड़ी कपड़े ले जाएं। इस पैकेज में आपको कपड़े धुले हुए मिलेंगे। ये आप अपने एजेंट से पहले ही पता कर लें कि कपड़े धुलने की सुविधा आपके पैकेज में ना हो तो आप अपने साथ निरमा वगैरह अपने साथ ले जाएं। दांत मांजने के लिए टूथपेस्ट और ब्रश साथ ले जाएं, और खाने के लिए नमकीन, बिस्कुट वगैरह भी अपने साथ लेकर जाएं। आइए जानते हैं उम्रह कैसे करें। जब आप अपने घर से जाएंगे, तब यदि आप इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं तब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। यदि किसी अन्य मुल्क से देख रहे हैं तो आपको अपने एयरपोर्ट से एहराम बांधना है। फिर आपको 2 रकात नमाज अदा करनी है। एयरपोर्ट पर आप पढ़ सकते हैं, वहां पर एक रूम रहता है, प्रे रूम, तो आप प्रे रूम में नमाज अदा कर लें। इसके बाद आप फ्लाइट में बैठ जाएंगे। आप उम्राह की नियत भी कर लें। फिर आप जद्दाह एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां पर आप उतरने के बाद अपना सामान ले लें, और जद्दाह से आपके एजेंट बस के द्वारा आपको मक्का पहुंचाएंगे। मक्का पहुंचकर अपने होटल में जाकर अपना सामान रखें। यदि आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एहराम की हालत में आप पर जो पाबंदियां हैं उनका ध्यान रखें। आप खुशबू नहीं लगा सकते हैं और नाखून नहीं काट सकते, बाल भी नहीं तोड़ सकते, खुशबू वाला साबुन भी ना लगाएं। फिर आप एहराम बांध लें और अब आप जाएंगे उम्राह करने के लिए हरम शरीफ। जब आप हरम शरीफ पहुंचेंगे तो आपको खाना काबा के 7 चक्कर लगाना है। चक्कर को आप हजरे अस्वद से शुरू करेंगे और आपका चक्कर पूरा भी हजरे अस्वद पर ही होगा। इस तरह से आपको 7 चक्कर पूरे करने हैं। फिर आप 2 रकात नमाज अदा करेंगे। मकाम इब्राहिम के पास जगह मिले तो बेहतर है, और जगह ना मिले तो आप जहां जगह मिले वहां पर पढ़ लें। इसके बाद आप जमजम पिएं। खाना काबा की तरफ रुक करके खूब पिएं। इंशाअल्लाह जिस नियत से पिएंगे वह जायज काम पूरा होगा। फिर आप जाएंगे सफा मरबा की सही करने के लिए, मतलब 7 चक्कर सफा मरबा के लगाने को सही कहते हैं। सही करने के बाद आपका उम्रा हो गया। अब आपको मर्द हजरात को सर के बाल मुड़ाना है। औरतों को अपने सर के बाल एक पोरे के बराबर काटना है। आपका सर मुड़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपका उम्राह कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपके एजेंट आपको ज़ियारतें कराएंगे। ज़ियारत के लिए आपके एजेंट आपको एक दिन पहले ही बता देंगे कि कल सुबह हम सभी बस से या किसी भी सवारी से ज़ियारतें करने जाएंगे, आप तैयार रहना। तो आप उसी हिसाब से तैयार रहें। कुछ ज़ियारतों पर आपको सवारी में ही बिठाकर ज़ियारत कराई जाएगी, कुछ ज़ियारतों पर आपको सवारी से नीचे उतारकर भी ज़ियारतें कराई जाएंगी। मक्का मुकर्रमा में आपको ज़ियारतें करा दी जाएंगी। उसके बाद आप और उम्राह करना चाहते हैं तो आपको एहराम बांधना है, और फिर टैक्सी पकड़कर आपको जाना है मस्जिद आयशा, जो 5 से 6 किलोमीटर दूर है। वहां पर आपको जाना है। 2 रकात नमाज अदा करनी है, उम्राह की नियत करनी है। आपको फिर हरम शरीफ आना है और उसी तरह से तवाफ करना है। उसके बाद सही करना है और फिर आपको सर मुड़वाना है। सर पर आपके बाल हों या ना हो, लेकिन आपका उम्राह मुकम्मल तब ही होगा जब आप अपना सर मुड़वाएंगे। जब आपका टाइम मक्का मुकर्रमा में पूरा हो जाएगा तब बस के द्वारा आपको मदीना मुनव्वरा ले जाया जाएगा और आपके रूम पर पहुंचा दिया जाएगा। फिर आप गुस्ल करके खुशबू वगैरह लगाकर रोज़े रसूल पर हाजिरी दें।
سلام کریں اور اپنے عزیز و اقارب کا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر آپ کو ریاض الجنہ میں جانا ہے، جسے جنت کی کیاری کہتے ہیں۔ حضور کے روضے اور ممبر کے بیچ کی جگہ ہے، وہ ریاض الجنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے بیچ جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو آپ نے اس میں نماز ادا کی تو جنت میں آپ نے نماز پڑھی۔ آپ کو جنت البقیع میں بھی جانا ہے، جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں ضرور جائیں اور دعائیں کریں۔ مدینہ شریف میں ہی مسجد قباء، آپ وہاں بھی جائیں۔ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1 عمرہ کے برابر ہے۔ آپ جتنے بار بھی اپنے روم سے مسجد قباء جا کر 2 رکعت نمازیں پڑھیں گے، اتنے ہی بار آپ کو 1 عمرہ کا ثواب ملے گا۔ مدینہ شریف میں آپ جنگ احد ہے، جہاں پر جنگ احد ہوئی تھی، وہاں پر بھی جائیں۔ احد پہاڑ ہے، یہاں پر 70 شہیدوں کی قبر مبارک ہیں۔ یہیں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ کی بھی قبر مبارک ہے، یہاں زیارت ضرور کریں۔ مسجد قباء کے برابر میں ایک باغ ہے، وہاں پر آپ زیارت ضرور کریں۔ بتایا جاتا ہے جب مسجد قباء بنی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کنواں سے پانی پیا تھا، تو اس جگہ کی بھی آپ زیارت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو حج و عمرہ کرائے اور سبھی کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور دوستو کسی بھی اچھے ٹریول ایجنٹ کے ساتھ ہی آپ عمرہ کرنے جائیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال، یدی کوئی سوال رہ گیا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔